पढ़िए। ये है कि अपने कवि का लोकेल देते हुए बिरही विद्रोही ने बताया कि मैं एक पराजित योद्धा हूँ और पड़ गया हूँ मौत का बिस्तर बिछाकर जलते हुए समंदर की बड़वाग्नि में। हिंदी उर्दू में हमारी जानकारी में इतनी कठिनाई में कोई कवि नहीं पड़ा। वर्गीय प्रतिहिंसा की आग में, वर्गीय प्रतिहिंसा की आग में आठों पहर कलेजा कलकला रहा है विद्रोही का। इस दुनिया में औरत का तन और मुर्दे का कफन बिकता देख प्रेम का सोता सूख गया है विद्रोही का। इस दुनिया में औरत का तन और मुर्दे का कफन बिकता हुआ देख प्रेम का सोता सूख गया है विद्रोही का। प्रतिवाद प्रतिरोध से आगे बढ़कर प्रतिशोध का कवि है विद्रोही। प्रतिशोध का कवि है विद्रोही। ये जो है लिख रहे हैं। इसके अलावा एक हिस्सा और है, जैसे वो आगे बात कर रहे हैं कि बातचीत के दौरान में वो कुछ हिस्से हैं जो मुझे बहुत वो लगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के फ्रेम से सशरीर बाहर निकल जाने की कोशिश में। अब ये बहुत जरूरी वर्ड है इसमें, सशरीर है ना। इसका पूरा क्रक्स यही है। उन्होंने कहा कि शुरू में थोड़ा पढ़ देता हूँ कि बातचीत के दौरान जिस सजगता से वे कालिदास, भास, भवभूति से लेकर राम रविंद्रनाथ से राजबली यादव से तुलसीदास तक को लाते थे, वह उनकी गहरी ज्ञानात्मक जड़ों तक आवाजाही कर रहे अपनी कवि की जिम्मेदारी के साथ न्यौछावर होने के लिए कलकलाते हुए एक होल टाइमर एक्टिविस्ट को सुनना था। तो जो बोल रहा है वो सिर्फ एक कवि हृदय नहीं, वो एक होल टाइमर एक्टिविस्ट है। प्राइवेट प्रॉपर्टी के फ्रेम से सशरीर बाहर निकल जाने की कोशिश में वह जीवन के हर संदर्भ में धड़क रहे वर्ग संघर्ष को ज्यादा बड़े कैनवास में देखने में सफल हो गया। सो युग सत्य से निकटतर चलता चला गया। युग सत्य से निकटतर चला गया। एक चीज है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से सशरीर बाहर निकल जाए। हम लोग कहाँ हैं? तो माने मानसिक रूप से लोग भले कहे कि हम आजाद होना चाहते हैं या हो रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं? जाहिर सी बात है, हम लोग तो नहीं है कि सशरीर बाहर निकल जाने की जो कोशिश है वो जीवन शैली का मामला है, लाइफ मामला है। और उसके आगे है एक हिस्सा और कि ईश्वर अज्ञान का अनुष्ठान है। ये बात बहुत शानदार है। ईश्वर अज्ञान का अनुष्ठान है, अधिष्ठान है, अधिष्ठान है। सॉरी ईश्वर अज्ञान का अधिष्ठान। सॉरी ईश्वर अज्ञान का अधिष्ठान है। ज्ञान और भगवान एक दूसरे के विरोधी हैं। ज्ञान को रद्द करने की मंशा से ही गुप्त काल के अनुवर्ती समय में ईश्वर को खड़ा करके सामंतवाद को जमाया गया। कवि ज्ञान और भगवान के बीच कब से चली आ रही इस जंग का योद्धा होता है जो चली जाएगी अंत के अंत तक। कोई कवि इस लड़ाई की झलक पा जाता है तो उसी से अपना काम चला लेता है। कोई कवि इस लड़ाई का पीछा करने तक पहुंच जा सकता है, जबकि कोई उस युद्ध में हाथों हाथ शरीक होने के हौसले तक जब चला जाता है तो रचना में अभूतपूर्व घटित होता है। दुनिया भर की कविताओं में जितनी ऊंचाइयां हैं वो इसी दिशा में है। ये बात बहुत ये चीज जो है। और इसके अलावा एक हिस्सा और अंतिम में फैज नेरुदा को पढ़िए, अब्रत को पढ़िए। बाहर आ जाने वाली बात थी ना, सबके यहाँ यही वो बहुत गहरी बात, शरीर जो बाहर आ जाने वाली बात कि कवि के दायित्व को चोटिल, घायल, पीड़ित, शोषित के प्रति सहानुभूति जताने से जोड़कर देखना तात्कालिकता समाजशास्त्र का शिकार होने से बढ़कर ऐतिहासिक दृष्टि से मुकरना है ना। कि आप उसको आदमी मर जाए तो कविता लिख देंगे, आप मतलब थोड़ा सा उसको नॉस्टैल्जिक कर लें, उसको बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड कर लें कि ये हो गया सहानुभूति, है ना। थोड़ा मेरा दृश्य में उसको ना देखिए क्योंकि सिंपैथी के लिमिटेशन को हाईलाइट किया जा रहा है कि सहमत है कि कवि के दायित्व को चोटिल, घायल, पीड़ित, शोषित से के प्रति सहानुभूति जताने से जोड़कर देखना तात्कालिकता समाजशास्त्र का शिकार होने से बढ़कर ऐतिहासिक दृष्टि से मुकरना है। तो अगला लाइन है कि साफ बात है कि स्ट्रक्चरल ऑपरेशन, जो पूरे स्ट्रक्चर में जो ऑपरेशन है, साफ बात है कि स्ट्रक्चरल ऑपरेशन की तरफ से कवि का राजनीतिक
सांगठनिक कार्यभार देखेंगे तो ही काव्य की दृष्टि की होल टाइमरी की उपलब्धि बेहतर समझी जा सकती है। पॉजिटिव निगेशन इधर से है। ये बात है, पॉजिटिव नेगेशन असल में इधर से। तो मतलब जो मार्क्सवाद के ज्ञानात्मक और बहुत ही साइंटिफिक सिद्धांत हैं, है ना, वैज्ञानिक सिद्धांतों का किसी कवि की जिंदगी और कवि के कवि ने जो लिखा उसकी जो उसके ऊपर काव्य है, उसका जो काव्य है उसके भीतर की ये इंटरनल रीडिंग ला पाना, है ना, कि बहुत बड़ी बात। ये पॉजिटिव निगेशन क्या हो सकता है। और वो पॉजिटिव निगेशन यहाँ से नहीं कि कवि ने क्या लिखा, कमी कहाँ है ना, वो कवि उन तमाम दायरों से आगे कहाँ बढ़कर गया और उसने किन चीजों को कैटर किया जिस वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाया। पॉजिटिव निगेशन यहाँ से ये चीज भी पकड़ पाना एक बहुत बड़ी बात है। ये मतलब मैं पढ़ रहा था ब्रजेश जी को, तो और जैसे एक लाइन लिख रहा है जो आज के समय की बात हो रही है, आज के समय की ही बात ये है। तो गजब लिखते भी हैं। एक चीज देखो कि एक सवाल समकालीन रचनाशीलता के बीच विद्रोही की जगह का है। जिस समय देश का रूलिंग क्लास हत्या, हिंसा, रेप को एंजॉय कर रहा हो, अदालतों की देखरेख में विधि विधान से अन्याय को प्रश्रय दिया जा रहा हो, अपराधियों को संविधान के अनुसार क्लीन चिट दी जा रही हो, तो हम इसमें वो बिल्किस बानो से रेपिस्टों से लेकर मोनू मानेसर से लेकर कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर नरेंद्र मोदी तक को देख सकते हैं कि अदालतों की देखरेख में विधि विधान से अन्याय को प्रश्रय दिया जा रहा हो, अपराधियों को संविधान के अनुसार, यहाँ संविधान को लाना बहुत जरूरी है। ये बात बहुत सही है। यहाँ संविधान के बारे में बात करना, संविधान की सीमा का अवलोकन करना बहुत जरूरी है ना, कि अपराधियों को संविधान के अनुसार क्लीन चिट दी जा रही हो, सत्यशील को रौंदना ही देशहित बताया जा रहा हो, उस समय रचनाकार की कवि की भूमिका को साफ साफ देखने के लिए आलोचक की भी निगाह को करेक्ट करना जरूरी है। बहुत जरूरतों की समर्पणशील मजबूरियां अपनी जगह हैं, पर आलोचना को समय समय पर खखारना, हुंकारना भी पड़ेगा। तात्कालिकता और समाजशास्त्र में उलझी जा रही इस समय की चर्चित रचनाशीलता को खदेड़ने पहेटने का मौका भी निकालना पड़ेगा। आलोचना तो इस वक्त इतनी बंद हो चुकी है। ये जो बात कही जा रही है, ये जो स्थापित मूल्य हैं काव्य के, समाजशास्त्र के, है ना, हम आलोचना कैसे करते हैं, हम किसी चीज की टेक्स्ट की रीडिंग जिसको हम कहें, है ना, लेरिडा कहता है रीडिंग द टेक्स्ट, वो उसका तरीका क्या है, उसके रूल्स क्या है, वही अप्रोच क्या है, अप्रोच क्या है उसका, उस पर सवाल उठाना। अप्रोच पर ही है ना। तो जो अभी ब्रजेश जी कह रहे थे कि अज्ञानता और अपने आप को अपडेट न करने की जो लिमिटेशन है आपकी, ये इस लार्जर सिस्टम में देखना होगा कि यूनिवर्सिटी एज अ सिस्टम किस तरीके से आपको कॉलोनाइज कर रही है। हाँ, ये पूरा हायर नॉलेज का जो एजुकेशन के प्रोसेस नाम है, पर जो education का धांधली process और है। भ्रष्टाचार और जिस तरीके से रूलिंग क्लास की आइडिया को रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अरे साला हायर क्या, एजुकेशन का जो पूरा ही सिस्टम है। नहीं, मतलब मैं इस संदर्भ में कह रहा था कि हायर एजुकेशन को ज्यादा लिबरेटरी आप मान हाँ, सकते हैं ना, बिल्कुल, कि लोग वो कहते हैं ज्यादा कि आप लोकतांत्रिक और ज्यादा मुक्तिकामी है। वो लेकिन ज्यादा वो भ्रष्ट और है, वो ज्यादा भ्रष्ट उस है। नाम पर जो उसके टूल्स हैं वो अपने आप में ही कितने